टीएमसी की राज्यसभा सांसद डोला सेन है हमारे साथ। हम कोलकाता में हैं। मैडम, क्या कुछ आपको लग रहा है? सीबीआई की एक तरीके जांच चल रही है, एक तरफ ममता बनर्जी ने भी जो संदीप घोष के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला शुरू कर दिया है। ये पूरा सिनेरियो इस समय कैसे देख रहे हैं आप लोग? पहला बात ये कि हम सिविलाइजेशन में बहुत आगे जा चुके हैं। 21st सेंचुरी में आगे बढ़ रहे हैं, एआई भी आ गया, लेकिन अभी भी वीमेन के ऊपर टुवर्ड्स वीमेन एट्रोसिटीज़ चल रहा है, रेप मर्डर चल रहा है। सिर्फ आरजीकर में नहीं, पूरा देश में हर एक दिन 85, 90, 91 रेप हो रहा है। बहुत दुख की बात है। ये हम पहले बोलना चाहते हैं कि सभी ये सब एट्रोसिटीज़ को इंक्लूडिंग आरजीकर हम कॉन्डेम करते हैं। ये हमारे वीमेन होते हुए और एक सिविलियन होते हुए, एक एमपी होते हुए, टीएमसी पार्टी की तरफ से हमको बर्दाश्त नहीं होता। ये हम कॉन्डेम करना चाहते हैं। पहला बात ये है। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ हमको पता है कि ये सोशल इविल है। अभी भी ये सोशल इविल से हम बाहर नहीं आए। इसीलिए वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इधर ममता जी ने बहुत सारे स्कीम्स लिया था। कन्याश्री से लक्ष्मी भंडार तक, स्वास्थ्य साथी, बहुत सारे वीमेन एम्पावर, शोबुज साथी से शुरू करके शोबुज श्री बहुत लिया वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, और उसका असर भी पड़ा। गर्ल स्टूडेंट का जो ड्रॉप आउट वो कम हो गया, अर्ली मैरिज कम हो गया। तो ये सारे चल रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट के आगे। फिर भी ये हादसा हुआ, लेकिन एक सवाल है हमारे तरफ से, ये है कि अगर आप यूनियन गवर्नमेंट की रिकॉर्ड देखें, हमारा डाटा नहीं, अगर यूनियन गवर्नमेंट की डाटा देखें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की डाटा में हम देखे हैं कि सबसे सेफेस्ट सिटी के अंदर कोलकाता की नाम आता, टॉप 3 सेफेस्ट सिटी में। हम भी कोलकाता में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। पिछले 11 साल कितना आगे वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ा और वीमेन कितना सेफ इधर रह सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। इसके लिए हम पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते, कोई कंपैरिजन भी हम नहीं करेंगे। लेकिन हमको खराब लगता जब भी बिल्किस बानो का मामला होता, जब 2002 में गोधरा में उतना सारे जेनोसाइड हुआ, मास रेप हुआ, कभी डिडेंट चीफ मिनिस्टर मोदी जी का रेजिग्नेशन कोई नहीं मांगे। हाथरस में उन्नाव में तो आपको पता है साक्षी को भी मिटा दिया, विटनेस भी नहीं है, फैमिली नहीं है, तो कभी जोगी जी का रेजिग्नेशन कोई नहीं मांगी। मणिपुर में जब नेकेड पैरेड हुआ तब भी कोई डबल इंजन गवर्नमेंट है, कोई गुजरात यूपी भी डबल इंजन गवर्नमेंट है, कोई भी चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, ये सब पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठा कि उसको रेजिग्नेशन देना चाहिए। लेकिन इधर सीपीएम बीजेपी मिल के जो कर रहे, जो तुरंत 21 में हारे, 24 में हारे, 2021, 2024 असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन में हारे, वो ये पॉलिटिकल मुद्दा उठा रहे। स्टूडेंट्स का जो मुद्दा है, ममता जी ने पहले दिन बता दिया कि अगर स्टूडेंट्स चाहे सीबीआई, पेरेंट्स चाहे सीबीआई, हमारा कोई इतराज़ नहीं। देखिए, मास विक्टिम का जो रेप हुआ और मर्डर और रेप के लिए सीबीआई हम मंजूर कर दिया। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोई बात नहीं, वी आर ट्रांसपेरेंट, वी आर हैप्पी कि सीबीआई जांच करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी करप्शन का चार्ज उठा, ममता जी ने सीट बनाए थे, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, जब भी सीबीआई का ऑर्डर हुआ, ठीक है, हम सीट की तरफ से सब हवाले कर दिया। और सीबीआई की तरफ से ये तो कोई नहीं बोले कभी कि एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस उनको हेल्प नहीं कर रहे। बहुत सारे नैरेटिव हैं जो ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी संदीप घोष को शुरू में बचा रही थी। ये तक कहा गया कि संदीप घोष ममता बनर्जी से बहुत करीबी हैं, उन्होंने प्लास्टर बांध करके पैर में जो चुनाव जीता था वो प्लास्टर संदीप घोष ने ही बांधा था। ऐसे तमाम नैरेटिव चल रहे हैं, तो क्या हकीकत है? पहला मुद्दा ये है, प्लास्टर तो संदीप घोष ने नहीं बनाया था, एकदम गलत बात है, एकदम। उनका 21 में हम थे नंदीग्राम में, आपको पता है शायद, उनका इलेक्शन में प्लास्टर बांधने का काम एसएसकेएम में हुआ, उधर संदीप घोष वगैरह नहीं थे।
उधर डायरेक्टर है मोनिमय गंगोपाध्याय और उनका ऑर्थोपेडिक सर्जन का नाम था डॉक्टर एसपी दास। तो संदीप घोष का साथ एसएसकेएम का कुछ ताल्लुक नहीं था, प्लास्टर के साथ भी नहीं, कोई फैमिली में कोई संबंध का भी कोई सवाल नहीं उठता। ये सब अब सवाल इस बात का है कि 8 घंटे इस्तीफे के 8 घंटे के बाद ही उनको कैसे दूसरी पोस्टिंग मिल गई, नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया ममता बनर्जी ने। अच्छा, हमने पहले बोलेंगे, पहला मुद्दा आप सोचिए, तुरंत जब ये घटना घटे ममता जी ने 5 को उधर से हटाया तुरंत। एक प्रिंसिपल संदीप घोष, 2 नंबर एमएसवीपी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कम वाइस प्रेसिडेंट संजय वशिष्ठ जी, 3 नंबर है असिस्टेंट सुपर या डेप्यूटी सुपर जिन्होंने पुलिस नहीं, जिन्होंने पेरेंट्स को बोले थे सुइसाइड, उनको द्वैपायन विश्वास, 4th चेस्ट मेडिसिन का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, और 5th उधर 19 में जो एनआरएस में हादसा हुआ था जूनियर डॉक्टर के ऊपर असल्टमेंट एमनी पेशेंट पार्टी की तरफ से, तब से ममता जी ने हर एक हॉस्पिटल में एक पुलिस आउटपोस्ट रखे हैं। तो उधर का जो चार्ज में था एसीपी, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता कि कोई ट्रेसपर्सर कैसे अंदर घुसे, तो उसको भी 5 को हटाया गया। द वेरी सेम डे 5 को हटाया गया। देखिए ममता जी हेल्थ मिनिस्टर हो सकता, लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी पोस्टिंग मिल गई। हाँ, पोस्टिंग मिनिस्टर से नहीं आता जी, मिनिस्टर से नहीं आता। और ये भी तो ठीक बात है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सेक्रेटरी रैंक की है, प्रिंसिपल रैंक की है, उनको तुरंत जल्द से जल्द आप कंपलसरी वेटिंग में भी नहीं ले सकते। अगर उनको बैठा के रखे तो वो अगर कोर्ट में जाएगा तो वो भी गवर्नमेंट के खिलाफ होता, तो कुछ ना कुछ पोस्टिंग देना पड़ता। उसके बाद ओएसडी बना दिया गया। लेकिन ये एकदम गलत बात है। ममता जी ने तो खुद वो सीएनएमसी का डायरेक्ट प्रिंसिपल भी नहीं बनाए, स्वास्थ्य भवन से वो निकले, लेकिन ममता जी को जानकारी होने का एकदम वक्त ही उन्होंने क्या किया, सिर्फ संदीप घोष का सीएनएमसी का ऑर्डर रिवोक नहीं किया, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीधा प्रश्न है हाँ, कि क्या ममता जी से संदीप घोष की नजदीकी है? 1% भी नहीं, लफ्ज भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। सुनिए, 3 बात हम बोलते हैं। पहला, हेल्थ मिनिस्टर बनते हुए उसका कोई हाथ नहीं था, वो जानकारी भी नहीं था कि उनको इधर से हटा के उन्होंने हटाने का डायरेक्शन दिया। 5 हटने का बाद वो प्रिंसिपल है, उनको दूसरा सीएनएमसी में दिया, वो हेल्थ भवन से हुआ, हेल्थ डिपार्टमेंट से। उनको पता होने से ही ममता जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है नारायण शरीफ निगम जी, उनको बताए कि उनको उधर से हटाओ और सीएनएमसी का प्रिंसिपल मत बनाओ। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बताए पुराना एक रूटीन ट्रांसफ़र का था ऑर्डर, उन्होंने बोला अभी माहौल ठीक नहीं है तो वो पुराना ट्रांसफ़र ऑर्डर भी रिवेक कर लो, किसी का भी ट्रांसफ़र किधर ना हो, सब स्टेटस को बंद जाने दो, क्योंकि सीबीआई आएगा और बोलेगा कि ये नैरेटिव इधर उधर चेंज हो गया, नहीं, सब स्टेटस को रहने दो। तो वो भी उन्होंने रिवोक कर लिया और कोई नज़दीकी का सवाल ही नहीं था। इसीलिए 1 सेकेंड हम बोलेंगे कि अगर वो होते तो ममता जी खुद सैटरडे में जब हादसा हुई, सुबह हमको पता चला, तो फ्राइडे लेट नाइट को हुआ था शायद, सैटरडे में वो कोई आदिवासी का प्रोग्राम के लिए झारग्राम में था, तो संडे जब वापस आ रहे थे तभी वो एबीपी आनंदों में ही उन्होंने डायरेक्टली, हमने सब सुना, पहले उनका बात चीफ मिनिस्टर की बात एबीपी आनंदों में, उधर उन्होंने डायरेक्टली फ़ोनों पर बोले थे कि हमारा कुछ हाइड करने का नहीं है, अगर एजेंसी चाहे एजिटेटिव डॉक्टर्स या पेरेंट्स तो हम उसको मंजूर करेंगे। हम कोलकाता पुलिस के ऊपर डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जल्द से जल्द करो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाओ और कैपिटल पनिशमेंट मांगो। और सिर्फ वही नहीं, दूसरा दिन ट्यूसडे जब वो सब काम काज हो गया था, 3 दिन का जो रिचुअल्स था, उसके बाद जब वो पेरेंट्स के पास गए थे, उधर भी उन्होंने यही बोले, बाहर आके यही बोले कि अगर सीबीआई ले ले हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे कुछ हाइड करने का नहीं है। हम भी चाहते हैं हेल्थ मिनिस्टर होते हुए कि कैसे एक जो काम में था ऐसे डॉक्टर का ऊपर ऐसा हादसा हुआ, हम भी इसका जवाब चाहते हैं। आप लीडर हैं, एमपी हैं, आप भी चीज़ों को देख समझ रही हैं, आपको क्या लगता है कि जो पुलिस की भूमिका थी, जैसे पुलिस ने फ़ोन करके
ये कहा कि सुसाइड है। यहाँ की प्रशासन की ओर से कहा गया, पुलिस की ओर से कहा गया। जो सुसाइड की बात कही गई और पहले बीमार की बात कही गई, एफआईआर होने में काफ़ी लेट हो गई। सुबह की घटना, रात में 12 बजे एफआईआर हुई। तो इन सब को कैसे देखते हैं आप? पहले हम बोलेंगे, एक प्रश्न हम छूट गए कि ओएसडी उनको नहीं बताया गया। हम आपको 12 तारीख का, 21 तारीख का, 22 तारीख का सब आपको हम अभी दिखा सकते हैं। आपको दिखाएंगे भी कि वो कभी भी ओएसडी का कोई पोस्ट संदीप घोष को नहीं दिया गया। ये क्लियर हो गया। र्यूमर है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है, कोलकाता पुलिस कभी पेरेंट्स को नहीं बोले ये सुसाइड का मामला है। पेरेंट्स को आप पूछिए, पेरेंट्स भी नहीं बोले। पेरेंट्स बोले एक असिस्टेंट सुपर या डेप्यूटी सुपर द्वैपायन विश्वास का नाम भी वो नहीं बोले। उन्होंने बोले हॉस्पिटल की तरफ से कोई डेप्यूटी सुपर या असिस्टेंट सुपर ने बताया सुसाइड हुआ, आप आ जाइए तुरंत। लेकिन पुलिस नहीं बोले, ये स्पष्ट रूप से पेरेंट्स भी बोले हैं। दूसरा बात, एफआईआर लेट। देखिए 9 बजे या 9:15 बजे पहले पता चला, 10 से 10:15 1 घंटा के अंदर पहला हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से पुलिस की माध्यम से एफआईआर लॉन्च किया गया अननेचुरल डेथ की। तब कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पता चला एक डेथ हुआ, अननेचुरली हुआ, उसका एफआईआर हुआ 1 घंटा के अंदर हॉस्पिटल अथॉरिटी की तरफ से थ्रू पुलिस। एंड उसके बाद जब उनके पेरेंट्स आए, उसके पोस्टमार्टम हुई, तब भी पुलिस की तरफ से ममता जी के कहने पर, आपको पता है वो भी वही होम मिनिस्टर है, पुलिस मिनिस्टर, उनके कहने पर सिर्फ पुलिस और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नहीं थे, 3 और कोई थे। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे पोस्टमार्टम के टाइम। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहा इसीलिए थे। दूसरा, पेरेंट्स को पूछा गया आप किसी को चाहते हैं पोस्टमार्टम की टाइम रहने के लिए, उन्होंने एक कोल्हान यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर को रेफर किया, उन्होंने थे। 2 पेरेंट्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव, और थर्ड एजिटेटिंग जो स्टूडेंट्स थे, उधर के काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर शॉक्ड है, उनकी तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव थे। तीनों के सामने पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम होने का बाद बॉडी और हियरसी वैन लेकर घर में भेजा गया और पेरेंट्स को लेकर फिर पुलिस कमिश्नर लोकल पुलिस स्टेशन में गए और अननेचुरल डेथ वाला हॉस्पिटल अथॉरिटी को लेकर अननेचुरल डेथ वाला जो एफआईआर पहले हुआ था, पोस्टमार्टम के बाद उसको ठीक नैरेटिव डाल के सही ढंग से किया गया कि ये रेप एंड मर्डर की केस है। तो एफआईआर में भी कोई लेट नहीं हुआ, 2 तरफ पहले एक हुआ था 1 घंटा के अंदर, उसके बाद पोस्टमार्टम की बाद हुआ। इसमें भी बेवजह एंटी कैंपेन चल रहा है, बहुत सारे गॉसिप घूम रहे हैं ममता जी को लेकर भी, ये बहुत दुख की बात है। और उसकी बात करेंगे, बीजेपी की बात करेंगे। जो ये पूरा रैकेट की बात आ रही है कि संदीप घोष दवाओं को लेकर के गलत कोट करते थे और 1 लाख की दवा 4 लाख में बेचते थे, बायोलॉजिकल वेस्ट को किसी बांग्लादेशी के थ्रू रीयूज़ करवाते थे। ऐसे तमाम जो आरोप लग रहे हैं वो आप तक भी पहुंच रहे होंगे। किस तरह से देख रही हैं आप इस मुद्दे को? देखिए, पहला मुद्दा ये हम बोलेंगे, अभी जो अख्तर अली को आप सब रेफर कर रहे हैं, जो उधर द्वैपायन विशेष के पहले जो डेप्यूटी सुपर या असिस्टेंट सुपर थे, हम पहले पूछेंगे वो अभी क्यों बोल रहे हैं। वो तो इस गवर्नमेंट के अंडर ही डेप्यूटी सुपर असिस्टेंट सुपर थे, उनको तो क्लोज, अगर उसका कोई डर भी था। उसका कहना है कि मार्च 23 में ही हमने संदीप घोष की शिकायत डिपार्टमेंट से की थी, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई जांच नहीं की। हम फिर बोलेंगे, हम गुजारिश करेंगे अख्तर अली जी से और आपसे भी कि अगर हो सके वो चिट्ठी हम सबको दिखाए। मुंह में बोलने से कुछ नहीं होगा। वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर काम करते थे। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ममता जी और हेल्थ प्रिंसिपल सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम जी के पास उसका चिट्ठी क्यों नहीं गया? हम लोगों को दे सकते थे, क्लोज एनवेलप में दे सकते थे, ईमेल में दे सकते। आजकल तो बहुत सारे मुद्दा है, कैसे वो दे सकेंगे, वो दे सकते थे। अभी इतने सारे के बाद ये सवाल क्यों उठता? फिर भी हम बोलते हैं क्योंकि ये सवाल अभी उठा, तुरंत उठने का बाद ही ममता जी ने सिर्फ कोलकाता पुलिस को जैसे बोले थे कि ऐसे कैसे रेप एंड मर्डर हुआ हॉस्पिटल के अंदर,
आपको अभी अभी पता करना है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना है, इस संडे तक आपका डेडलाइन है, उसके बाद हम ही सीबीआई को हवाले करेंगे कोर्ट की, पहले वो इन्होंने बोला। ऐसे ही वो संदीप घोष वाले बात अख्तर अली से सुनते हुए ही उन्होंने बताए, मीडिया से सबको सुनाई दिया, उन्होंने तुरंत बताया कि चलो नारायण शरण निगम जी को बोला सीट बनाओ और जांच करो कि बात क्या है। तो अभी वो भी सीबीआई के हवाले चले गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सीबीआई को वेलकम किए। सीबीआई का सक्सेस रेट उतना अच्छा नहीं आया, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी हमने कोई इसमें सवाल नहीं उठाए कि सबका भरोसा है। चलो रेप एंड मर्डर केस भी सीबीआई, कोलकाता पुलिस हेल्प कर रहा है। सीबीआई कोई तो किसी को बोले कि कोलकाता पुलिस हेल्प नहीं कर रहे, कुछ दबा रहा है। अब बीजेपी की बात कर लेते हैं। सीट के बारे में भी, ये संदीप घोष वाले बारे में भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सीबीआई को पूरा के पूरा जितना तक वो किया था सीट गठन और उसका इन्वेस्टिगेशन सब सीबीआई के हवाले कर दिया। हम चाहते हैं सीबीआई अभी के एक टाइमलाइन डेडलाइन बना के तुरंत जल्द से जल्द इसका दोनों की इन्वेस्टिगेशन खत्म करे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका कोई पनिशमेंट हो जाए, ये हम चाहते हैं। खुला हवा का नाम सुना है आपने? खुला हवा की ओर से सैकड़ों लोग सड़क पर आए और ममता बनर्जी के इस्तीफे की सीधी मांग कर रहे हैं। जो 5 दिन का बीजेपी का प्रदर्शन चला उसमें भी ममता बनर्जी की सीधी मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा हो। इसके अलावा ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि ममता जी अपनी ही सरकार में सड़क पर उतर करके इस मामले में किससे न्याय मांग रही थी। ममता जी का फ़ोन है, उठा लीजिए। खुद ममता बनर्जी का फ़ोन आ गया है, इसलिए थोड़ी देर ये इंटरव्यू रुका हुआ है। तो ममता जी का फ़ोन आ गया तो हमको शायद कुछ और खबर भी मिल सके कि ममता जी ने क्यों फ़ोन किया या क्या चिंता है इस समय ममता जी की। देखिए ये प्लीज़, ये इंसिडेंटल है, कोइंसिडेंस है आपका इंटरव्यू देते हुए। ये वो तो मेरा पार्टी का लीडर है, वो किसी की बात में हम हमारे साथ फ़ोन कर सकते हैं। ये आप पब्लिक मत कीजिए, ये कोई पब्लिक इशू भी नहीं है, इसके साथ इस मुद्दे का भी कुछ ताल्लुक भी नहीं है। ये कोई खास चिंता ममता जी की इस समय? नहीं 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 नहीं, इसके बारे में फ़ोन नहीं था, एकदम दूसरी कोई डिग्निटरीज के बारे में, उनका तबीयत ठीक नहीं उसके बारे में फ़ोन था, एकदम इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम जो बोल रहे थे, हम जो बोल रहे थे, जो बीजेपी की बात हो रही थी, हम जो बोल रहे थे, पहले हम ये बोलेंगे कि देखिए बांग्ला एनलाइटेंड जगह है, पश्चिम बंगाल एनलाइटेंड जगह है, सबसे अलग है, आपको पता है, सबको पता है। कोलकाता ट्रेडिशनली कल्चरल, कोलकाता को ट्रेडिशनली कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता, तो ये एक्सेप्शनली एनलाइटेंड जगह होता है। इधर शिक्षा का, कल्चर का, सबका आगे है। तो जिधर जिधर बहुत सारा, हमने तो अभी बोले 85 to 90, 91 रेप हर एक दिन होता, बंगाल में सबसे कम होता। हो सकता कि 11 होगा तो दिल्ली में हो सकेगा कि मायना में 1100 होगा, तो इतना फ़र्क है। हमारे पास डेटा है, डेटा पर के ही हम बता रहे हैं। फिर भी क्यों हुआ, कर्म क्षेत्र में काम करते आए एक लड़की के साथ इतना ब्रूटल रेप एंड मर्डर क्यों हुआ? तो हमारी तरह हर एक सिटीज़न इसको ढंग से लिया और प्रोटेस्ट किया। इसका मतलब नहीं है कि वो ममता जी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसका प्रोटेस्ट का मतलब है जस्टिस चाहिए, चाहे कोलकाता पुलिस हो, अभी सीबीआई है, चाहे सीबीआई हो, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन ख़त्म करो और जस्टिस दो, ये है मांग आम पब्लिक की। लेकिन
हर एक आदमी को खराब लगा, इसीलिए ये नाजुक इशू है, सबको खराब लगा। एनलाइटन जगह है तो ठीक है। आपने देखा कि महाराष्ट्र में आप भी बता रही क्यों ममता जी सड़क पर उतरी? ममता जी तो ऐसे देखिए, कोई पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, ममता जी चीफ मिनिस्टर है लेकिन वो सड़क पर उतरते हैं, उसका तो आदत ही है ऐसा, वो सड़क पर उतरते, पीपल्स इशू को लेकर वो जस्टिस मांगते हैं, बीच वो लड़ते हैं। तो वो जब नेचुरल गैस की कोई पेट्रोल डीजल का कीमत के लिए भी सड़क पर उतरते हैं, कभी किधर हादसा हुआ उसके खिलाफ भी उतरते हैं, तो इधर भी नेचुरल जस्टिस के लिए, जस्टिस होना चाहिए इसके लिए, उसका खराब लगा इसके लिए वो सड़क पर उतरे। इसके साथ और आम आदमी का जो फीलिंग है उसके साथ आप ये पॉलिटिकल मुद्दा को मत जोड़िए। पॉलिटिकल मुद्दा क्या है देखिए, बीजेपी का तरफ से मोदी जी खुद बोले थे 21 पे अब की बार 200 पार बंगाल में, लेकिन 215 ममता जी को मिला और उनको मिला ओनली 77। तो क्या हो गया, उन्होंने हार को भागना पड़ा, हार के भागना पड़ा, हो गया। अच्छा, उसके बाद 24 में फिर आया, पूरा देश में माहौल उठाया था, अब की बार 400 पार क्या हो गया, 303 से 240 हो गया। तो वो थे मोदी है तो मुमकिन है गवर्नमेंट, अभी हो गया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट। तो उनको हर एक टाइम क्राच लेके सोचना पड़ता है कि कैसे चंद्रबाबू नायडू को, कैसे नीतीश जी को, कैसे सबको संभाल के रखे ताकि वो 240 फिसल ना जाए, क्योंकि वो 272 से कम है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन सका। 303 का तो बात ही छोड़िए, तो अलग किस्म आ गया। तो इधर भी उनका रिजल्ट 21 से भी खराब हुआ, परसेंटेज अगर आप पकड़िए, सीट अगर पकड़िए, तो इसीलिए उसका तो खराब लगेगा ही। ये चांस मिल गया तो वो सोचता है चलो इसके लेकर पॉलिटिक्स करे। और अभी बांग्लादेश का देखा तो उनको तो परसेंटेज मिला 30 से अबव 35 तक परसेंटेज वोट मिला, तो सीपीएम का 6% मिला, तो वो उसका तो है फैन फॉलोइंग, तो उसको लेकर अगर वो रास्ते में, लेकिन आपको सोचना चाहिए कि ममता जी को 50% से ज़्यादा वोट मिला। और इधर बांग्लादेश की तरह लास्ट इलेक्शन हसीना जी नहीं करने दिया, लेकिन इधर वो नहीं हुआ। इधर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन की कहते हुए सेंट्रल फोर्स के मुद्दे पे इलेक्शन हुआ। ठीक है, अभी बहुत राजनीति का वक्त नहीं है। लास्ट प्रश्न ये है कि जो रैकेट की बात हो रही थी आरजीकर के भीतर, उसको लेकर के आपका क्या ओपिनियन है? हम पहले बोलेंगे हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम ये सब सवाल भी नहीं उठाते। अगर आप बीजेपी का ये गॉसिप के बारे में, ये सब पूरा के पूरा झूठ एंटी कैंपेन के बारे में सवाल नहीं उठाते तो हम राजनीति करना नहीं चाहते। हम बहुत शर्मिंदा है, राजजीकर से लेकर मणिपुर, हाथरस, उन्नाव, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह के लिए जिधर भी ये हो उसके लिए भी हम शर्मिंदा है और इसको हम कंडेम करना चाहते हैं। हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं, हमारा यकीन है कि ममता जी इधर है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत जल्दी से इसका इन्वेस्टिगेशन के बाद पनिशमेंट आएगा और सीबीआई के ऊपर भी हम वही गुजारिश करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द जस्टिस दे, पनिशमेंट दे, ये हम चाहते हैं। और कोर्ट के ऊपर भी हमारा भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई के ऊपर, कि वो भी देखे कि जल्द से जल्द ये बेचारी को, इसके मतलब ये नहीं सिर्फ कोई एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट आया तो सब अगर सोचेंगे कि इतना ठीक नहीं है। 85 to 90, 91 रेप पर डे। ममता बनर्जी से डायरेक्ट इस केस को लेकर के कोई बातचीत आपकी इस दौरान हुई इतने दिनों में? हम क्या उनकी क्या चिंता है इस समय, वो क्या सोच रही हैं इस केस को लेकर? देखिए, पहले तो हम उनके सेक्रेटरी नहीं हैं, हम उनकी गवर्नमेंट की कोई पार्ट भी नहीं है, इसीलिए कैबिनेट मीटिंग हो, कोई भी गवर्नमेंट मीटिंग में हम रह भी नहीं सकते और रहते भी नहीं, क्योंकि हम सीपीएम की तरह पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट नहीं चलाते। हमारा सिर्फ जिस दिन एक दिन रैली था उस दिन ही दीदी से बात हुई, उनका स्पीच हमने बहुत ढंग से सुने हैं और उसकी पहले 2 दिन
पहले दिन संडे जब वो वापस आ रहे थे झारग्राम से एबीपी आनंद में, और दूसरा दिन ट्यूसडे जिस दिन वो घर गए फैमिली के घर, उसके बाहर आके ये 3 बात हमने सुना। स्पष्ट रूप से हमको लगा कि ममता जी स्पष्ट रूप से बोले हैं, हम कुछ हाइड करना नहीं चाहते, हमारे साथ इसका कुछ लेना देना नहीं है, जो है इसके पीछे उसको पकड़ा जाए, और जो कुछ भी है कोई रैकेट है वगैरह है, इसीलिए सीट बनाया गया, इसीलिए सीपी को भी डिक्टम दिया था, डेडलाइन दिया था। तो ममता जी एकदम ट्रांसपेरेंट है, इस मुद्दे को लेकर जो कुछ भी है वो सामने आए, चाहे सीबीआई सामने लाए, चाहे कोर्ट सामने लाए, हम उसके इंतज़ार में हैं। लेकिन सीबीआई भी क्लोज्ड एनवेलप कोर्ट में दिया, कोर्ट की तरफ से सीजेआई, ऑनरेबल सीजेआई ने जो पूछा, कपिल सिब्बल जी उसका जवाब दिया। इधर क्या हो रहा है, सीजेआई जो पूछा वही सिर्फ कैंपेन हो रहा है, कपिल सिब्बल जी का जवाब कैंपेन नहीं हो रहा है। ये ठीक नहीं है। ये हमको लग रहा है कि ऑपोजिशन की तरफ से जो एंटी कैंपेन पॉलिटिकली हो रहा है, क्योंकि वो हार गए, इसी मुद्दे को लेकर वो चाहते हैं कि बांग्लादेश बना ले, इतना सहज नहीं है। क्योंकि इधर सेंट्रल फोर्स के सामने ममता जी 50% से अधिक वोट से जीता, इलेक्शन हुआ था। और हम ये भी बोलते हैं कि इसको हम मीडिया से भी गुजारिश करेंगे, इसको लेकर बेवजह एंटी कैंपेन, पीएम रिपोर्ट हमने नहीं देखे, फिर हम बोल देते हैं पेल्विक बोन टूटा था, ये ठीक नहीं है। हम बोलेंगे, आप गुजारिश करेंगे मीडिया से कि आप भी ये नाजुक इशू है, हर एक दिन बार बार जब बोला जाता उसके बारे में, उसका तस्वीर दिखाया जाता, उसका नाम लिया जाता, सोशल मीडिया में क्या क्या हो रहा है अपोजिशन ने कर रहा है, ये ठीक नहीं है। उसको बार बार उसके ऊपर एट्रोसिटी हो रहा है। और ये भी हम चाहते हैं कि जो मुख्यमंत्री वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना कुछ किया और पहले दिन से बोले कि हम ट्रांसपेरेंट है, सीबीआई ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुख्यमंत्री के हमने इसके पहले बोलने नहीं सुना कि जो मूवमेंट कर रहा है, जो स्टूडेंट्स है, जो आम आदमी है, आम जनता है, वो जो बोल रहा है हम उनके पक्ष में है, हम पूरा सपोर्ट करते, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक महिला मुख्यमंत्री, एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के ऊपर भी जो मीम चल रहा है, बेवजह जो एंटी कैंपेन चल रहा है, बेवजह संदीप के साथ कुछ ताल्लुक नहीं है, ताल्लुक बहाया जाता है, इसको भी हम कंडेम करते हैं, ये भी हमको अच्छा नहीं लगता। तो डोला सेन, सांसद टीएमसी, कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, कोलकाता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.